हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट सी। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर हियर। यूनिट 3 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आगे बस एक यूनिट रह गया, 4 यूनिट, और उसके बाद आपका पेडागोजी सोशल स्टडीज कंप्लीट। वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, बिंज वॉच कर लो। आपकी होगी एग्जामिनेशन की तैयारी फुल ऑन। आई होप इट्स क्लियर है। तो आप आगे वीडियोस देखेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, बिंज वॉच कर लो वैसे। ओके, लगातार देख लो, बिंज वॉच लगातार देख लो वैसे। ओके, द नेक्स्ट वीडियो इज ऑन द सी पार्ट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्टडीज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? इसमें हम पर्सन की कॉम्पिटेंस मतलब उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं इन एन एरिया ऑफ कंटेंट। ठीक है। और अचीवमेंट टेस्ट क्या करते हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, और हम इसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं हम। तो इसमें हम बच्चों के वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कितनी लर्निंग हुई है वो हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इससे क्या होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों के कंपेयर कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर क्या होगी? स्टूडेंट। ठीक है, अब उनके हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये बच्चा इतना अच्छा है, ये बच्चा ये चीज में अच्छा है, ये बच्चा ये चीज में नहीं अच्छा है, तो इसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, फीडबैक जरूर देना है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज हम कर सकते हैं, वही टीचिंग लर्निंग होती है। तो टीचर अपनी भी आइडेंटिफाई करता है वीक एरियाज को, क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि टीचर का कहीं ना कहीं, टीचर भी सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से बच्चे के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, क्या मैं इम्प्रूव करूँ कि उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ें हम अचीवमेंट टेस्ट हेल्प करती हैं। अब अचीवमेंट टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है इनफॉर्मल टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज से तो जैसे हमें पता चल ही रहा है, थोड़ा इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइस को। ओके, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से जैसे हमें पता चल ही रहा है कि ये क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। ये कोई बहुत ही स्पेशल टेस्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, वो मोर रिलायबल होते हैं, आप इसके ऊपर मोर ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत रिसर्च के बाद बनते हैं। ठीक है, और ये बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका सीक्वेंस बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज होता है, ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, और ये सारी क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट जो होता है ना, ये कंटेन करके रखते हैं, जैसे रिलायबिलिटी होगी, हाई वैलिडिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी इसकी होती है, यूजेबिलिटी बहुत कंस्ट्रक्टिव यूजेबिलिटी होती है इसकी, और वही प्रोसीजर टू यूज इसका गिवन होता है, मैनुअल भी आती है कई बार, तो टाइम ड्यूरेशन इसका फिक्स होता है, आंसर की साथ में आती है, स्कोरिंग भी आपको गिवन होती है कि कैसे करनी है। अब इनफॉर्मल टीचर में टेस्ट में क्या होता है, ये टीचर खुद ही बनाता है, तो ये इनफॉर्मल होता है। मतलब टीचर अपने अपने वे से जो अचीवमेंट टेस्ट बनाता है, एक पर्टिकुलर टीचर अपने अपने वे से अचीवमेंट टेस्ट बना सकता है, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल हो सकता है ये टेस्ट। इनफॉर्मल का मतलब है कि हर टीचर अपने अपने वे से टेस्ट बनाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि कोई टेस्ट है एसएसटी का, वो टीचर ने बनाया, एक स्पेसिफिक स्कूल की टीचर ने 9th क्लास का एसएसटी का टेस्ट बनाया ऑन द टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज पे 9th क्लास का टीचर ने टेस्ट बना दिया, तो ये इनफॉर्मल, तो पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब ये टीचर जो होगा ना, अब ये जो टेस्ट जो होगा ये पर्टिकुलर क्लास के लिए ही है। 9th क्लास का पेपर है तो 9th क्लास का टेस्ट ही वहां पे यूज होगा, वो आप 8th क्लास में नहीं अप्लाई कर सकते, या वो 10th में अप्लाई कर सकते हो शायद उनके पीके टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब 8th के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास वो उतनी हाई नॉलेज अभी है नहीं। 10th पर आप अप्लाई कर सकते हो ताकि उनकी पीके टेस्टिंग आप कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या होगा कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, अब ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रोसीजर की बात हम करें, इनफॉर्मल तो कोई भी टीचर बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्या प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, पहले तो प्लान करना है आपने, क्या प्लान करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो पता करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजन है आपका कि आपने ये टेस्ट बनाना है। कंटेंट देखना है कि कंटेंट मेरे पास है, या जो बच्चों के पास कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर वो बना रही हूँ, या बच्चों को एक्स्ट्रा कंटेंट देके फिर मैंने ये बनाना है। तो कंटेंट कैसा होगा आपके टेस्ट का, जो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो कैसे होंगे, तो ये सारा कुछ कंटेंट में आ जाता है। टाइप्स ऑफ आइटम्स, टाइप्स ऑफ आइटम आप कैसे डालोगे, इतने शॉर्ट आएंगे क्वेश्चन, इतने ऐसे टाइप होंगे, इतने ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये इतने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये आइटम्स की आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, आप कितनी आइटम्स होंगे,
शॉर्ट कितने क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड कितने होंगे, ड्यूरेशन क्या होगी टेस्ट की, कितने टाइम लिमिट गिवन है टेस्ट का। अगर क्लास में आपने टेस्ट लेना है, ये स्टैंडर्डाइज है, तो आप क्लास का टाइम कितना रखोगे, 40 मिनट्स की एक क्लास होती है या 35 मिनट्स की एक क्लास होती है, तो वही पर्टिकुलर टाइम होगा ड्यूरेशन की। अगर आपने एक फुल फ्लेज ड्यूरेशन रखनी है तो 3 घंटे का पेपर हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन आपकी टेस्ट वाली ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 घंटे का टेस्ट है, नहीं 5 घंटे का तो कोई टेस्ट कर ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बच्चे को बर्न आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो पेपर की लिमिट होती है वही रखनी है जो नॉर्मल स्कूल्स में होती है। ये नहीं 5-6 घंटे का टेस्ट है, नहीं, दैट इज वेरी लेम, बड़े टॉर्चर हो जाएगा फिर तो बच्चे को। ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वही जो हमने डिस्कस करा है पिछली वीडियो में, ब्लूप्रिंट हमने डिस्कस करा है क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं बी पार्ट की। राइटिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट है या कौन सा टेस्ट है तो आपको वो डिसाइड करना है। ट्रायल, ट्रायल होना चाहिए कि ये टेस्ट पहले फुल फ्लेज बच्चों को देने से पहले आप ट्रायल कर सकते हैं, क्या ये बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तो पहले ट्रायल ले लो, क्या ये पेपर मेरा ठीक बन रहा है या नहीं। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, फिर रिलायबिलिटी आपकी चेक होती है, रिलायबिलिटी चेक करवाओ ट्रायल बेसिस पे कि ये क्या बच्चे समझ पा रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट रिजल्ट लेके आ रहा है टेस्ट जो मुझे चाहिए था, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो अब वो क्या ऑब्जेक्टिव सर्व कर पा रहा है पेपर ट्रायल में, आप देख सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, देखिए वैलिडिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, ये कुछ भी है, वैलिडिटी आपकी चेक होनी चाहिए उससे। नॉर्म्स, नॉर्म्स इसमें गिवन होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस गिवन होनी चाहिए। मैनुअल प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग, मैनुअल प्रिपरेशन में होता है सारी इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, एंड प्रिंटिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रोसीजर होता है अचीवमेंट टेस्ट का, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का बनाने का। आई होप इट्स क्लियर। विद दिस वी आर डन विद द सी पार्ट ऑफ यूनिट 3 एंड इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू आर वाचिंग बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से पहले ही ज्यादातर बच्चे देखते हैं तो मुझे पता है, एंड मैं भी यही करती होती थी, तो कोई आई कैन रिलेट विद यू गाइस। एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के बारे में। एंड आपको कोई और वीडियो चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, डू लेट मी नो and hit like, comment and subscribe. Thank you so much everybody for being such a patient audience. Thank you so much everyone.